अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुल्लुश उस्मान के बारे में है और इस वीडियो का मेन टॉपिक है फारूक आरान, जिनके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में खबर दी थी कि अलाउद्दीन अली के किरदार के तौर पर कुरुल्लुश उस्मान के सीज़न 7 में उनका आना कन्फर्म हो चुका है। लेकिन कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने इस बारे में सवाल किया कि उन्होंने तो यह खबर सुनी है कि फारूक आरान मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कुरुल्लुश उस्मान में भी हिस्सा लें। इसके अलावा कई लोगों ने यह भी सवाल किया कि फारूक आरान किस किस्म की मिलिट्री सर्विस में गए हैं, ये सर्विस कितने अरसे के लिए है, और वो तो एक अदाकार हैं, तो वो इस मिलिट्री सर्विस में हिस्सा लेने के लिए क्यों गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो इन तमाम सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री ना सिर्फ अपनी शानदार प्रोडक्शंस और दिलकश कहानियों के लिए मशहूर है, बल्कि उन फनकारों के लिए भी जो अपनी लाजवाल अदाकारी के जरिए दुनिया भर के नाजरीन के दिल जीत लेते हैं। इन्हीं फनकारों में से एक उभरता हुआ नाम फारूक आरान है, जिन्होंने पहले दास्तान और फिर कुरुल्लुश उस्मान में अलाउद्दीन बे के किरदार से शोहरत हासिल की। इनकी शानदार परफॉर्मेंस ने इन्हें तुर्क ड्रामा इंडस्ट्री का एक नुमाया चेहरा बना दिया है और हाल ही में इनके बारे में एक अहम खबर तुर्की के मुख्तलिफ अखबारात और मैगजीन्स में शाया हुई, जिसमें बताया गया कि फारूक आरान अपनी फौजी खिदमात देने के लिए टर्किश मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन कर चुके हैं। याद रहे कि फारूक आरान का नाम पहली बार उस वक्त मंजर आम पर आया जब वो दास्तान ड्रामे में अपीयर हुए। इसके बाद उन्होंने अलसंजक ड्रामा किया, लेकिन सही मानों में शोहरत उन्हें तब मिली जब वो टर्किश ड्रामे कुरुल्लुश उस्मान की कास्ट का हिस्सा बने। क्योंकि कुरुल्लुश उस्मान टर्किश ड्रामों में एक मुनफरिद हैसियत रखता है, क्योंकि ये ड्रामा उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान गाजी की जद्दोजहद और फतूहात पर मबनी है। और इस ड्रामे ने न सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की, और यही वजह है कि इस ड्रामे में जो भी नया अदाकार आता है उसे फिर आलमी शोहरत मिल जाती है। तो फारूक आरान ने इस ड्रामे में अलाउद्दीन बे का किरदार अदा किया, और अलाउद्दीन बे दरअसल उस्मान गाजी के बेटे और उस्मानी तारीख में एक अहम शख्सियत हैं। तो अब आते हैं इस तरफ कि फारूक आरान ने मिलिट्री सर्विस को क्यों ज्वाइन किया। तो नाजरीन इकराम, तुर्की में फौजी खिदमत एक कौमी फ़र्ज है। तुर्की में हर मर्द शहरी के लिए फौजी खिदमत यानी मिलिट्री सर्विस एक लाजमी कानूनी जिम्मेदारी है, और 20 साल से ज़्यादा उम्र के हर तुर्क मर्द को कानून के मुताबिक फौजी तरबियत हासिल करनी पड़ती है। अलबत्ता उसके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इनमें से एक आम ऑप्शन बेदली अस्करलिक है, जिसे आप इंग्लिश में पेड मिलिट्री सर्विस कह सकते हैं, जिसके तहत एक मुकर्ररा फीस अदा करके 3-4 हफ्ते की मुख्तसर फौजी तरबियत लेकर कोई भी फर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है। और ज्यादातर तुर्क अदाकार और मशहूर शख्सियात यही तरीका इख्तियार करते हैं ताकि उनकी प्रोफेशनल जिंदगी में ज्यादा लंबा गैप ना आए। तुर्की में फौजी खिदमत को एक फख्र की बात समझा जाता है। अदाकारों, खिलाड़ियों और आम शहरियों के दरमियान इस हवाले से कोई फर्क नहीं रखा जाता। तुर्क मुआशरे में ये तसव्वुर बहुत मजबूत है कि हर मर्द को, चाहे वो कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो, अपना कौमी फर्ज जरूर अदा करना चाहिए। इसी वजह से फारूक आरान जैसे नौजवान अदाकार भी अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर फौज में शामिल होते हैं और अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां और ट्रेनिंग हासिल करते हैं। फारूक आरान से पहले तुर्की के अब तक कौन कौन से मशहूर अदाकार अपनी पेड मिलिट्री सर्विस पूरी कर चुके हैं। तो नाजरीन इकराम, उनमें सबसे पहले नंबर पर किवांच ततलातुग हैं, जिन्होंने 2014 में 3 हफ्ते के लिए पेड मिलिट्री सर्विस की। इसके बाद बुराक ओज़विथ हैं, जिन्होंने 2018 से 2019 के दरमियान बेदली अस्करलिक की तरबियत हासिल की। इसके बाद शागलार एर्तुगरुल हैं, जो कि तश्कीलात के हीरो हैं, इन्होंने भी पेड मिलिट्री सर्विस की है। इसके बाद नंबर आता है बारिश आरदूच का। इन्होंने 2019 में 21 दिन की ट्रेनिंग हासिल करके पेड मिलिट्री सर्विस की मुद्दत पूरी की। इसके बाद अदाकार है जान यमान। इन्होंने 2020 के शुरू में बेदली अस्करलिक की तरबियत हासिल की। और उसके बाद है करीम बुरसन। तो चूंकि ये काफ़ी अरसा अमेरिका में रहे और इसके बाद तुर्की आए, तो इसी वजह से उन्होंने पेड मिलिट्री सर्विस के ऑफर से फ़ायदा उठाया। इसके बाद है तोलगा सारिताश, जिन्होंने 2021 में ये सर्विस की। फिर इसके बाद है इब्राहिम जलिकॉल, तो इन्होंने भी पेड मिलिट्री सर्विस की खिदमत हासिल की। इसके अलावा टर्किश मीडिया में आने वाले कई नए अदाकार, जिनके नाम अभी मीडिया में ज़्यादा नहीं आते, तो वो हर साल फौजी खिदमत अदा करते हैं, क्योंकि ये कानूनी फ़र्ज है। तो नाजरीन इकराम, इससे वाज़ेह हो गया कि ज़्यादातर टर्किश अदाकार बेदली अस्करलिक की ऑफ़र लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कानूनी है और इन्हें सिर्फ 3 से 4 हफ्ते देने पड़ते हैं। क्योंकि अदाकारों के लिए लंबा गैप लेना उनके करियर के लिए मुश्किल होता है, इसलिए वो फ़ौज को फ़ीस अदा करके मुख्तसर सर्विस करते हैं। लेकिन इसके बावजूद
तुर्की में फौजी सर्विस एक फ़ख्र की बात समझी जाती है, इसलिए अक्सर मशहूर लोग तस्वीर और वीडियोस शेयर करते हैं कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। याद रहे कि तुर्क एक जंगजू कौम है और बेशक ये जदीद दौर में दाखिल हो चुकी है, लेकिन इन्होंने अपनी अस्करी रवायात को नहीं भुलाया, जो कि किसी भी जिंदा कौम की पहचान होती है कि वो जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाए लेकिन अपनी रवायात को नहीं भूलते। आप लोग खुद देख लें कि तुर्की में मशहूर होना इसकी बुनियाद नहीं बनता कि वो मिलिट्री सर्विस नहीं अदा कर सकता। कानून सब पर बराबर लागू होता है। शायद आप में से कुछ लोग ये जानना चाहें कि ये पेड मिलिट्री सर्विस क्या है, तो नाज़रीन इकराम, इसमें आप हुकूमत को एक तयशुदा फीस अदा करते हैं और हाल ही में ये फीस तकरीबन 120 से 150 हज़ार लीरे है, जिसके बाद क्या होता है कि सिर्फ 3-4 हफ्ते की आप बुनियादी तरबियत लेकर फारिग हो जाते हैं। और अगर कोई तालीम हासिल कर रहा हो या किसी अहम प्रोजेक्ट पर हो तो वो फौजी सर्विस को चंद साल के लिए पोस्टपोन कर सकता है। और नाज़रीन इकराम, यहाँ आप लोगों को एक और दिलचस्प खबर देने जा रही हूँ कि फारूक आरान को मिलिट्री सर्विस के लिए जिस इलाके में भेजा गया है वो बिलिचिक है। ये खबर इसलिए भी बड़ी दिलचस्प है कि जिस शहर में वो फौजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं वही शहर उस्मानी सल्तनत की जाए पैदाइश भी है और इसी शहर की वो ड्रामे में भी नुमाइंदगी करते रहते हैं जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। फारूक आरान की इस फौजी खिदमत के हवाले से टर्किश मीडिया ने खूब रिपोर्टिंग की और मारूफ वेबसाइट्स जैसे यनी शफक, खबर 48 और TGRT खबर वगैरह ने इस खबर को नुमाया जगह दी। यनी शफक ने लिखा कि फारूक आरान ने बिलिचिक में अपने यूनिट को ज्वाइन कर लिया है और उनकी तस्वीर और खबरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। और जैसा कि वो अपनी फौजी खिदमत अंजाम देने के लिए बिलिचिक में मौजूद हैं और यही शहर कुरुल्श उस्मान की कहानी का मरकज़ भी रहा है, तो नाज़रीन इकराम, ये एक दिलचस्प इत्तफाक है कि फारूक आरान जिस शहर को स्क्रीन पर अदाकारी के जरिए जिंदा करते हैं, अब हकीकत में भी उसी शहर में अपना कौमी फ़र्ज निभा रहे हैं। इस हवाले से टर्किश मीडिया ने इसे एक तारीखी इत्तफाक करार दिया है। लेकिन खबरों से मुतल्लिक एक और वेबसाइट खबर 48 ने कहा कि अब ये देखना बाकी है कि इनकी फौजी खिदमात की मुद्दत के बाद वो कुरुल्श उस्मान में कब वापस आएंगे, क्योंकि फारूक आरान की इन फौजी खिदमात की वजह से कुरुल्श उस्मान में इनके किरदार के हवाले से क्या साराइयाँ जारी हैं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके सीन चंद हफ्तों के लिए कम कर दिए जाएंगे या वो मुख्तसर अरसे के लिए ड्रामे से गैर हाजिर रहेंगे। मुझे यही लगता है कि उन्होंने पेड मिलिट्री सर्विस की ऑफर ज़रूर ली होगी और ये बात यकीनी है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद दोबारा वापस आएंगे और ड्रामे में अपनी शानदार अदाकारी का सिलसिला जारी रखेंगे। तो नाज़रीन इकराम, टर्किश अदाकारों की फौजी खिदमात ना सिर्फ उनकी ज़ाती जिम्मेदारी का इजहार है, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि तुर्क माशरे में कौमी जिम्मेदारी सबके लिए बराबर है। और कुरुल्श उस्मान के बाद अब बिलिचिक में फौजी खिदमात अंजाम देना फारूक आरान के लिए एक खूबसूरत इत्तफाक भी है और उनकी ज़िंदगी का वो लम्हा भी जिसे ना वो भूल पाएंगे और ना उनके मद्दाह। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।